जय हिंद, वंदे मातरम, जय संविधान। दोस्तों, मैं आज की अपनी जो बात कहना चाहता हूं वो बड़ी मार्मिक है। बात ऐसी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो एक तुगलकी फरमान दे दिया है दिल्ली एनसीआर के लिए, उन मुख्य प्राणियों के लिए कि जिनका कोई नहीं है, जिनके लिए कोई वकील खड़ा नहीं हो सकता है, जिनके लिए कोई रात को 2 बजे अदालत सुप्रीम कोर्ट को खुलवा नहीं सकता है, जिनके लिए कोई मोर्चा नहीं निकाल सकता, क्योंकि ये कोई वोट बैंक नहीं है, ये हमारे समाज का ही हिस्सा है। महामानव बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सबको जीने का अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया, आपका मौलिक अधिकार दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पता नहीं किस तुगलकी फरमान को कैसे पारित करवा दिया। दिल्ली की सरकार उसको अमल में ला रही है। माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली की कह रही है कि हाँ, ये तो बड़ी विकट समस्या है। तो मुझे बताइए, अगर किसी समाज में, किसी क्षेत्र में कोई पुरुष किसी नारी का बलात्कार करता है तो क्या उसके पूरे पुरुषों को उठा के जेल में डालना चाहिए? अगर कोई चोरी करता तो उस पूरे मोहल्ले को उठा के जेल में डालना चाहिए? और अगर कहीं कोई खून होता है या ऐसा गंभीर अपराध होता है तो क्या वहां के सारे लोगों को उठा के जेलों में डालना चाहिए? ये क्या संविधान में है? क्या किसी सीआरपीसी में है? ये आईपीसी में है? ये एक ज्वलंत सवाल है। अरे मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि चाहे सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, इतनी राजनीतिक पार्टियां, सबके मुंह में दही जम गया है। क्यों इसलिए जमा आपके मुंह में दही? क्योंकि वो मुख्य प्राणी अपने आंसू दिखा नहीं सकता, अपनी भावनाओं को प्रकट कर नहीं सकता है। अब मुझे बताइए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, 100 करोड़ सोसाइटियां, पत्रकार, कुछ पत्रकार, राजनीतिक पार्टियां और बुद्धिजीवी, ये लोगों के मुंह में दही क्यों जम जाता? जब कई राज्यों में हिंसा होती है, कई राज्यों में निर्दोष लोगों को मारा जाता है, देश भर में बच्चियां, महिलाएं, नारियां गायब हो रही हैं, वहां सो संज्ञान नहीं लिया जा रहा, वहां कोई आवाज नहीं उठाई जा रही, कोई सो मोटो नहीं हो रहा है, खून हो रहे हैं, 2.5 साल की बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं और आरोपी खुलेआम सीना तान के घूम रहे हैं। तो तब आपको लग नहीं रहा कि यहाँ सो संज्ञान लेना चाहिए? अगर किसी एक डॉग के काटने से अगर कोई रवीज हो गई, कोई घटना घट गई, तो आपने पूरे प्राणियों को खड़ा कर दिया, अपराधी बना दिया कि सबको उठा के ले चलो। उसके बाद में जंगलों में रिसोर्ट बन गए, बड़े बड़े रिसोर्ट जंगलों में बन गए हैं। उन जंगलों, पहाड़ियों को काट के इंसान वहां जाने लग गया, शराब, शबाब, कबाब का मजा लेने लग गया। तो वन्य जीव प्राणी जो बस्तियों में आ रहे हैं, वो दुर्घटनाओं में मर रहे हैं, भूखे प्यासे मर रहे हैं, तो क्या सो संज्ञान वहां पे नहीं लिया जा रहा? वो आरोपी नहीं है क्या? वो लोग आरोपी नहीं है जो ऐसा कुकृत्य कर रहे हैं? वहां पर कोई सो संज्ञान नहीं, वहां पे सब अपने मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं। तो ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि हम अगर अपने आप को इस भारतीय होने का गर्व महसूस करते हैं तो क्या हमें पता नहीं है कि ऐसा बोला जाता है कि हमें अलग अलग तरह के जन्म मिलते हैं, श्वान का हो, गाय का हो, मंदी का हो। अरे आप लोगों को तकलीफ तो गायों से भी होने लगती है, जिसमें 336 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। उस गाय की पूंछ पकड़ने से कहता है कि स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उस गाय से आपको तकलीफ है, आपको उस नंदी से तकलीफ है, आपको श्वान से तकलीफ है, आपको बिल्लियों से तकलीफ है, आपको बंदरों से तकलीफ है, आपको शेरों से तकलीफ है, आपको राक्षस रूपी जानवर जो बन चुका है इंसान, उससे तकलीफ नहीं है, 1.5 साल की बच्ची के जिस्म को रंगने वाले से तकलीफ नहीं है, खून करने वाले से तकलीफ नहीं है, आपको 420 करके लोगों को गाड़ी कमाई को लूटने वाले से तकलीफ नहीं, तकलीफ सिर्फ मुख्य प्राणियों से है। तो सुधर जाओ। जिस दिन कुदरत की लाठी चलेंगी, बेआवाज लाठी चलेंगी ना, तो यकीन मानिए कि आप जवाब देने के काबिल नहीं होंगे। इसलिए अपने आप को संभालो, अपने आप को उन कुकृत्यों से दूर रखो, क्योंकि हमने हर प्राणी में, कण कण में भगवान माना है। और मैं डंके की चोट में, मेरी सारा सामाजिक संस्थाएं उन मुख्य प्राणियों के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे उनके मौलिक अधिकारों के लिए। और वो, क्योंकि वो पुनर्विचार याचिका नहीं लगा सकते ना। आतंकवादियों के लिए यहाँ तो कहीं पुनर्विचार याचिका लग गई, कई अपराधी, खुदगर अपराधियों के लिए लग गई, कई वकील खड़े हो जाते हैं, यहाँ कोई खड़ा नहीं होगा। हम खड़े हैं सीना तान के उन मुख्य प्राणियों के लिए। और मैं सभी प्राणी प्रेमियों से अपील करता हूँ, सामाजिक संगठनों से अपील करता हूँ, आओ सब एकजुट हो और उनको उनका मौलिक अधिकार दें, क्योंकि हमने उनमें भगवान ढूंढा है, वो हमारे समाज का हिस्सा है। फिर से जय हिंद, वंदे मातरम, जय संविधान।